हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, पिछला जिहड़ा अपना लेक्चर सी, इन दैट लेक्चर वी वर कैलकुलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दी यूटिलाइजेशन की है, मतलब अगर असी देखिए उहदा प्रैक्टिकल सिग्नीफिकेंस की सी, तो वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये सी कि असी डिफरेंट ऑबजैक्ट्स ते अगर कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो असी उहदे लई इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते सीगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸ਼ੀਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ, पर आप सर्कुलर डिस्क का एक केस लैके उन्होंने अगे एक्सटेंड करांगे। पर सर्कुलर डिस्क या चार्ज शीट नूं पढ़न तो पहला कुछ गल्लां जिहड़ियां समझनियां जरूरी ने। वो की ने, पहला तो तुहानूं डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक रिंग ते एक डिस्क दे विच की डिफरेंस है। क्लीयर है? रिंग की है? रिंग जिहड़ा अंदरों खाली है, जस्ट लाइक माई बैंगल, यू कैन सी जस्ट लाइक माई बैंगल, इट इज़ इन रिंग शेप। क्लीयर है? उस तो बाद डिस्क किस तरह की होंदी है? डिस्क इस तरह की होंदी है बेटा, जस्ट लाइक दिस। डिस्क मतलब होल सरफेस इज कवर्ड, रिंग खाली होगा, डिस्क है जिहड़ी वो सारी कवर्ड होगी विथ मटीरियल। क्लीयर है? हुण सपोज करो जिस तरह आपां ने एक लाइन के केस च कीता सी, क्योंकि कूलम्स लॉ दे नाल जदों असीं इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो मैथड की सी कि जो भी ऑब्जैक्ट तुहानूं दिता होया है अगर उत्ते कॉन्टीन्यूस कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो असीं उहदा स्मॉल पोर्शन कट करते हैं। उस स्मॉल पोर्शन करके असीं स्मॉल इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लैंदे हैं, फिर असीं उहदी इंटीग्रेशन करते हैं। क्लीयर है? वो इंटीग्रेशन तो जो रिजल्ट आऊगा दैट इज़ फॉर द होल ऑब्जैक्ट। क्लीयर है? हुण इत्थे की है, इत्थे अपने कोल एक डिस्क है, डिस्क जिहड़ी कि कवर्ड है, जिहदा कि सारा आह कवर्ड एरिया है। क्लीयर है? हुण इहदे च असीं स्मॉल पोर्शन किवें चूज़ करांगे? इहदे च असीं की करांगे कि असीं एक रिंग कट कर लांगे। असीं की करांगे? असीं इहदे चों एक रिंग कट कर लिया। इहदा मतलब इस तरह दे असीं बहुत सारे रिंग्स कट कर सकते हैं। तो आपां की करांगे, आपां एक रिंग दे लई इहदा कैलकुलेट कर लांगे इलैक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सारे सरफेस ते चार्ज दी डिस्ट्रीब्यूशन है। असी कैलकुलेट करना है कि नैट जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होगा वो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा। तो वो असी की करना होंगे कि असी कि स्मॉल पार्ट चूज़ करना होंगे। हुण डिस्क के केस च असी स्मॉल पार्ट की चूज़ करांगे, वो स्मॉल पार्ट आपां चूज़ करांगे, एक रिंग चूज़ करांगे जस्ट लाइक दिस। आ एक रिंग चूज़ करांगे। इहदा मतलब ये है कि सानू पहला तो ये पता होना चाहिए कि एक रिंग दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा, एक रिंग दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर असीं उहनूं एक्सटेंड कर लांगे फॉर द होल डिस्क। तो बेटा तुहाडीआं बुक्स दे विच रिंग दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया होया है, बट रिंग दा टॉपिक अपने सिलेबस च नहीं है। तो आपां उहदा डायरैक्ट रिजल्ट यूज़ करांगे। आ देखो मैं तुहानूं बुक शो कर रही है बेटा, तुहाडीआं बुक्स दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्जड रिंग है, पर आपां ने ये आर्टिकल दा एंड रिजल्ट देखना है। वो एंड रिजल्ट की है कि एक रिंग करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है वो इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा क्यू Z K कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्लीयर है? हुण देखो चार्ज तुहानूं पता है कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कंसीडर करना है। Z की है? Z अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट है फॉर द रिंग। मतलब सपोज करो अगर तुहाडे कोल रिंग है तो उस रिंग दे लई तुसी किते Z पॉइंट ते कैलकुलेट करना सी इलैक्ट्रिक फील्ड। तो Z की है? Z अपना इत्थे ऑब्जरवेशन पॉइंट है, एक्सिस है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, R की है? R डिस्टेंस सीगा। क्लीयर है? उसी तरह आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू डिस्क। तो हुण जदों असीं डिस्क दे लई कैलकुलेट करते हैं तो असीं इहदे स्मॉल पोर्शन नूं कट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इहदा ऑब्जरवेशन पॉइंट है जिहड़ा वो आपां Z एक्सिस ते ही चूज़ कर रहे हैं। क्लीयर है? ऑब्जरवेशन पॉइंट एट Z एक्सिस, डिस्क इज़ लाइंग इन XY प्लेन।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕੇ ਕੈਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਬੜੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬੇਟਾ, ਪੂਰੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿੰਗ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਿੰਗ ਹੈ, बड़े रिंग का एरिया फिर कितना हो गया, बड़े रिंग का एरिया हो गया पाई आर डैश प्लस डी आर डैश का स्क्वेयर बन गया। क्लीयर है, दोबारा दस रही हूँ मैं बेटा, देखो पाई आर स्क्वेयर करते हैं, छोटे का तो हो गया पाई आर डैश स्क्वेयर, पर बड़े रिंग का एरिया कितना होगा, क्योंकि आर डैश च समथिंग प्लस हो गया डी आर डैश, तो बड़े रिंग का एरिया बन गया पाई आर डैश प्लस डी आर डैश का स्क्वेयर। तो आप बड़े रिंग के एरिया चों छोटे रिंग का जोड़ा एरिया माइनस कर देने हैं। जो आप इतने स्केयर का फार्मूला एक्सपैंड करते हैं, पाई आर डैश स्केयर पाई डी आर डैश स्केयर 2 पाई आर डैश डी आर डैश माइनस पाई आर डैश स्केयर, ये फर्स्ट ते लास्ट वैल्यू कैंसल होगी और ये वाली वैल्यू नू इग्नोर किया जाता है। इग्नोर तां किया जाता है क्योंकि डी आर डैश बहुत ज़्यादा स्मॉल है, स्मॉल का स्केयर करोगे बेटा होर स्मॉल वैल्यू आऊगी, दैट्स वाई इस वैल्यू नू इग्नोर करके सिर्फ इत्थे रखा जाऊगा 2 पाई आर डैश डी आर डैश। तो जिहड़ा एरिया बन गया अपने कोल इस रिंग का सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई आर डैश डी आर डैश। उस तो बाद आपां ने देखनी हुंदी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला की है डी क्यू अपॉन डी एस, क्योंकि आप इहदा सारा ये होल सरफेस ते जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उन्होंने देख रहे हैं, इस करके डी क्यू अपॉन डी एस। ये तो फिर डी क्यू कितना आ गया, सिग्मा डी एस आ गया, बट डी एस अपना कितना है 2 पाई आर डैश डी आर डैश। तो टोटल चार्ज अपने कोल कितना आ गया, सिग्मा 2 पाई आर डैश डी आर डैश। क्योंकि अगर असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देखो रिंग दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड ये बेटा तुहानू याद रखना पऊगा कि एक रिंग दे लई जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उहदा की एक्सप्रैशन सीगा। हुण उस एक्सप्रैशन दे विच की है, देखो मैं तुहानू बेटा नैट शैल एक्सप्रैशन दिखाया सीगा, उहदा स्पैशल केस सी। इहदा जिहड़ा मेन फार्मूला है वो तुहानू मैं दुबारा नोट करवा रही हूँ। देखो जिहड़ा दा मेन फार्मूला है वो ये वाला सी रिंग दा, ठीक है, वो एक एजम्पशन तो बाद सी, मैं तुहानू गलती नालों दसता। इहदा मेन फार्मूला है क्यू जैड के कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट जैड स्केयर प्लस ए स्केयर का 3/2। जैड क्लीयर है, जैड का बेटा ऑब्जरवेशन पॉइंट है, ए की है, ए उस रिंग का रेडियस की वैल्यू है। हुण अपने को अगर डिस्क है तो डिस्क का भी बेटा कोई ना कोई एरिया होगा, तो ए जिहड़ी वैल्यू है दैट इज़ दैट इज़ द रेडियस ऑफ दैट रिंग। क्लीयर है, तो अगर असी ये फार्मूला इत्थे देखते हैं डी क्यू जैड के कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट जैड स्केयर प्लस आर डैश स्केयर 3/2, क्योंकि हुण अपने कोल जिहड़ा रिंग है वो आ वाला रिंग है, ए वाले रिंग दे विच इहदा रेडियस कितना है, इहदा रेडियस हैगा आर डैश स्केयर, इस करके आपां ने आर डैश स्केयर लिखिया है उरे। क्लीयर है, हुण देखो आप डी क्यू की वैल्यू पिछे फाइंड आउट कर चुके हैं। डी क्यू कितना फाइंड आउट किया अपने, सिग्मा 2 पाई आर डैश डी आर डैश के कैप 4 पाई एप्साइलम नॉट, नीचे अपने कोल पिया जैड स्केयर प्लस आर डैश स्केयर का 3/2। तो अगर असी टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देखो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है दिस इज़ ड्यू टू दिस, ये इन्ने क पार्ट दे लई है, पर आपां ने होल दे लई कड्ढना है, पूरे दे लई फाइंड आउट करना है। पूरे का मतलब आर डैश जिहड़ा सी हुण कितना बन गया, हुण ए बन गया कंप्लीट रेडियस ऑफ द डिस्क। तो यदा मतलब कि असी इंटीग्रेशन कित्थों करनी है, इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम सेंटर टू दिस एक्सट्रीम पॉइंट,
फ्रॉम सेंटर मतलब 0 टू ए आपां ने इहदी इंटीग्रेशन करनी है 0 टू ए सारी वैल्यू जो आई सी अपनी आपां इहदे विच पुट करती। हुण इहदे चों जिहड़े कॉन्सटेंट फैक्टर्स ने वो सारे बाहर आ गए तो अपनी इंटीग्रेशन क्योंकि डी आर डैश दे विद रिस्पैक्ट होनी है ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्नियां भी आर डैश वालियां वैल्यूज़ तुहाडे कोल हैगियां ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ अंदर रह जाणगीਆਂ क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू डी आर डैश होनी है। हुण इस इंटैगरल नूं सॉल्व करन दे लई आपां की करदे आ नीचे जिहड़ी आ वैल्यू पई है Z स्क्वेयर प्लस आर डैश स्क्वेयर इहनूं पुट कर लो टी इहदी डिफरेंशिएशन करो Z स्क्वेयर थोड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट तो एक कॉन्सटेंट फिक्स डिस्टेंस ते है तो 2r डैश dr डैश इज इक्वल टू dt ये डिफरेंशिएशन है बेटा 2r डैश उस तो बाद r डैश की फिर करांगे dr डैश t की कितनी होगी dt होगी। हुण देखो इत्थे जिहड़ियां लिमिट्स निगियां ये लिमिट्स कादियां सीगियां r डैश दियां सीगियां रेडियस दियां सीगियां 0 टू a पर हुण अपनी वैल्यू कादे च चेंज हो रही है अपनी वैल्यू टी च चेंज हो रही है ਇਹਦਾ मतलब फिर अपन लिमिट्स भी चेंज होणगियां। लिमिट्स देखो बेटा किमें चेंज होणगियां क्योंकि अपनी एक लिमिट है 0 एक लिमिट है a जदों तुसी 0 पुट कर रहे हो मतलब जदों r डैश दी लिमिट 0 है तो फिर t दी वैल्यू कितनी आऊगी उरे तुसी 0 पुट करोगे इस पॉइंट ते तो t दी वैल्यू कितनी आ गई Z स्क्वेयर आ गई। सिमिलरली जदों तुसी आर डैश की लिमिट ए लै रहे हो तो फिर टी की वैल्यू कितनी बन जूगी वो बन जूगी Z स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दैट मीनस कि थोड़ियां लिमिट्स तो चेंज हो गई Z स्क्वेयर टू Z स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर डैश डी आर डैश नूं आपां की पुट करांगे 2 नीचे आ जाऊगा dt बाय 2 आ जाना सी नीचे और 2 इधर एडजस्ट हो गया बाहर वैल्यूज़ दे नाल आ सारी वैल्यू की है टी दा 3/2 बन गया तो टी दे 3/2 की जो तुसी बेटा इंटीग्रेशन करोगे ये ऊपर जाऊगी वैल्यू टी रेस टू द पावर -3/2 तो यदि इंटीग्रेशन जी आऊगी वो -2 टी रेस टू द पावर -1/2 बन जूगी। लिमिट्स पुट करोगे तुसी Z स्क्वेयर ऊपर पुट करोगे Z स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो अपने को चलता आ रहा देखो बेटा फैक्टर सिग्मा Z के कैप 2 नाल 4 एडजस्ट हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया। इत्थे की रह गया अपने को एक बारी तो उसी लिमिट पुट करनी है Z स्क्वेयर एक बारी तुसी पुट करनी सी Z स्क्वेयर प्लस ए दा स्क्वेयर ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ा एक्चुअली च टी है ये 1/t अंडर रूट बन गया वो तुसी Z स्क्वेयर पुट करोगे तो आप सारी वैल्यू नूं मॉड च लिख लिया मतलब Z स्क्वेयर दा रूट बन गया एक बारी जो तुसी ये वैल्यू पुट करोगे Z स्क्वेयर दा रूट बन गया दैट्स वाई इहनूं मोड च लिख लिया। उस तो बाद नैक्सट वैल्यू है Z स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्लीयर है ये वैल्यू इधर आनी सी पर क्योंकि नैगेटिव साइन पे है इस करके वैल्यूज़ बेटा इंटरचेंज हो गया नैगेटिव साइन नूं एडजस्ट कर लिया क्लीयर है। हुण अगर असीं इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड नूं ध्यान नाल देखीए तो इलैक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रैशन च अपने को इत्थे Z के कैप बन रहा है ਇਹਦਾ मतलब आपां नूं इंडिकेशन आ गई अपने एक्सप्रैशन तो पता चल गया कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ पॉइंटिंग इन द Z डायरैक्शन ठीक है जी एंड इट इज़ डायरैक्टेड अलॉन्ग आउटवर्ड नॉर्मल टू डिस्क। इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि XY प्लेन च पई है डिस्क शीट है जिहड़ी अपनी सर्कुलर फॉर्म दे विच ये XY प्लेन च पई है तो इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंट इन द नॉर्मल डायरैक्शन मतलब Z एक्सिस दे लॉन्ग ये पॉइंट आउट करूँगा। उस तो बाद की है आपने देखना है वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस मतलब जिस तरह आप ये देखो डिस्क के केस आपां इहदा पॉइंट चूज़ कर रहे हैं Z एक्सिस ये आपां ने पॉजिटिव Z एक्सिस चूज़ किया उस तरह आपां इहदा नैगेटिव Z एक्सिस भी चूज़ कर सकते हैं। हुण आपां ये देखते हैं कि जिमें जिमें Z की वैल्यू है जिहड़ी Z की वैल्यू अगर इनक्रीज़ हुंदी है या डिक्रीज़ हुंदी है या तुसीं इहनूं सेंटर पॉइंट ते देखदे हो या इहदे तुसीं पॉजिटिव सेंस च देखदे हो तो इलैक्ट्रिक फील्ड की जिहड़ी वेरिएशन है वो किस तरह होगी इलैक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा या इनक्रीज़ होगा। देखो ये ऑब्वियस है कि जिमें जिमें डिस्टेंस इनक्रीज़ होगा क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो जिमें जिमें डिस्टेंस बढ़ूगा तो ऑब्वियस है कि इलैक्ट्रिक फील्ड ने डिक्रीज़ होना है पर वो किस अमाउंट के विच डिक्रीज़ होगा इस पर्टिकुलर डिस्क के केस चो आपां देखते हैं तो इलैक्ट्रिक फील्ड से अपना सिग्मा Z के कैप 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन मोड Z माइनस 1 अपॉन Z स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्लीयर है। मान लो ये कहता ऑब्जरवेशन पॉइंट थोड़ा Z एक्सिस ते लाई करता है पॉजिटिव Z एक्सिस है दैट मीनस कि मोड की जी वैल्यू है पॉजिटिव Z आऊगी तो जो आप उरे पॉजिटिव Z लिखते हैं तो उन्होंने कॉमन कढ़ लेने बाहर कॉमन कढ़ते हैं जो आप कॉमन
ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਇੱਕ z ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਉਰੇ ਉਰੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ z ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ z ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ फस्ट केस अगर आप देखते हैं, इस केस देखो बेटा, इस केस कहते इलैक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा Z 2 एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू दे विचों कुछ माइनस हो रहा है जिमें जिमें Z चेंज हो जाऊगा। क्लीयर है? जिस तरह Z चेंज हो जाऊगा यदि वैल्यू चो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, दैट मीन्स कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। मतलब वैन यू गो मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, मतलब जिमें जिमें तुसी डिस्क के सेंटर तो मूव करते हो तो जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर तुसी डिस्क के सेंटर ते देखते हो, सेंटर का मतलब की है, सेंटर का मतलब Z 0 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब तुसी इस एक्सप्रैशन दे विच Z नू 0 पुट कर रहे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Z ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ बेटा, 0 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ Z ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उरे सारा फैक्टर की हो जाऊगा अपना 0 हो जाऊगा। मतलब जे तुसी डिस्क के सेंटर ते देखते हो तो डिस्क के सेंटर ते इलैक्ट्रिक फील्ड की इन्नी वैल्यू एग्जिस्ट करती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जिमें जिमें तुसी डिस्क तो ਉਹਦੇ पॉजिटिव साइड मूव करते हो तो बाय दिस फैक्टर वो डिक्रीज हो जाऊगा। सिमिलरली जदों तुसी ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ Z एक्सिस ਲੈ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ Z एक्सिस ਤੇ ਜਾਓਗੇ बेटा, देखो ਨੈਗੇਟਿਵ Z ਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। मतलब Z अगर ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ Z एक्सिस ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, नैगेटिव Z का की मतलब है कि माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर की बन गया 1 प्लस Z अपॉन Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जिस तरह इतने बेटा माइनस सी इतने प्लस बन गया क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया। ये माइनस किहदा माइनस सी क्योंकि ये वाला Z हुण अपने कोल की है उरे माइनस का है। क्लीयर है? तो उस तो बाद सिमिलरली जे तुसी इस पॉइंट के लिए सेंटर ते देखते हो, सेंटर का मतलब की है कि Z 0 पुट कर रहे हो, आ सारी वैल्यू की होगी 0 होगी तो डिस्क के सेंटर ते की हो गया माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हुण तुसी कहोगे कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पॉजिटिव Z एक्सिस ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ Z एक्सिस ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਗਮਾ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ बेटा, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ फाइंड आउट किया सी कि डिस्क के सेंटर ते वैल्यू किन्नी है, डिस्क के सेंटर ते वैल्यू हैगी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि डिस्क के सेंटर ते तो मैक्सीमम वैल्यू है, मैक्सीमम समथिंग कोई ना कोई वो वैल्यू है, पर जिमें जिमें असीं जाने अगे ये वैल्यू है जिहड़ी वो Z दे नाल डिक्रीज हो जाती है। उस तरह आपने नैगेटिव Z एक्सिस से देखा सी कि नैगेटिव Z एक्सिस से असीं जदों देखते हाँ तो असीं फार्मूले नूं जदों सॉल्व करते हाँ तो वो डिस्क के सेंटर ते जिहड़ी वैल्यू है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। तो इधर देखो जदों असीं नैगेटिव Z एक्सिस से देखते हैं तो यदि मैक्सीमम वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, बट जिमें 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 असीं डिस्टेंस कवर करते हैं ये जिहड़ी वैल्यू है डिक्रीज हो जाती है इन द नैगेटिव सेंस। क्लीयर है? ਇਹਦਾ मतलब इतने फील्ड च डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई। डिसकॉन्टीन्यूटी की आ गई कि डिस्क के सेंटर पॉइंट तो
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ z ਐਕਸਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ z ਐਕਸਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਐਬਰਪਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਨਾਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ z ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ z ਐਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਬਰਪਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ from sigma 2 epsilon naught to minus sigma 2 epsilon naught। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ r ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੁਸੀਂ a ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਗਮਾ z 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਨਾਟ k ਕੈਪ 1 upon z ਮੋਡ ਮਾਈਨਸ 1 upon z ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ a ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, 0 ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, 0। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ z k ਕੈਪ 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਨਾਟ z ਮੋਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ z ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਨਾਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ z ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਨਾਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੀਟ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ कैलकुलेट कर रहे हो। पॉजिटिव z एक्सिस कर रहे हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव z एक्सिस कर रहे हो तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यही आर्टिकल बेटा अपना यूज़ होना है अगे, ਇਹਦਾ ਹੀ एक्सटेंडेड फॉर्म है थोड़ी जी, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुक चो करवा रही हाँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ 2 ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸਟ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ Z0 ਦੇ ਲਈ ਹੈ, Z ਕੀ ਹੈ, D ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ R ਐਂਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ Q। ਮਤਲਬ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਾਈਲਮ ਨਾਟ। अगर आप ये देखते हैं क्योंकि ये नैगेटिव चार्ज प्लेसड है तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लीयर है? उस तो बाद हुण अगर आपने पॉइंट्स देखने, आप पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, मान लो P पॉइंट ते आप इस शीट करके भी देखना है इलैक्ट्रिक फील्ड, इस शीट करके भी इलैक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो देखो इलैक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू शीट A, अगर आप ए शीट करके P पॉइंट ते फील्ड देखते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव डायरैक्शन, तो अपना फील्ड की आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K कैप। क्लीयर है? सिमिलरली जो तुसी B शीट करके देख रहे हो, B शीट ते नैगेटिव चार्ज है बट डायरैक्शन पॉजिटिव है, तो ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा माइनस आया बेटा ड्यू टू नैगेटिव चार्ज। ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ प्लस करते हैं नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की होगा P पॉइंट दे ड्यू टू दिस एंड दिस, वो हो जाऊगा 0 हो गया क्योंकि एक वैल्यू प्लस की बन रही है, एक वैल्यू माइनस की बन रही है। सिमिलरली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Q पॉइंट ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋਗੇ ड्यू टू प्लस चार्ज देख रहे हो बट नैगेटिव डायरैक्शन है, ड्यू टू नैगेटिव चार्ज देख रहे हो नैगेटिव डायरैक्शन है, तो ये भी बेटा टोटल की हो जाऊगा 0 हो जाऊगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ R पॉइंट ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ड्यू टू पॉजिटिव सेंस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू नैगेटिव चार्ज है बट नैगेटिव डायरैक्शन है, नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव हो जाऊगा, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाऊगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की बन गया, सिग्मा अपॉन
ਐਪਸਾਈਲਮ ਨॉट ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਫ ਹਾਫ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਮ ਨॉट ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਡੀਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਸ਼ ਲਾ। ਪਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ फ़ोन कर लो, मैसेज कर लो। सो थैंक्स अ लॉट।